कि एक बार मूल्य चुकाने के लिए सदा के लिए अभिषेक नहीं मिलता। अभिषेक को नया करना होता है रोज। जब जब आप मूल्य को चुकाते रहेंगे, पे करते रहेंगे, परमेश्वर आपको देता रहेगा। तुम बहुत कुछ खाना चाहते हो पर तुम फास्टिंग का प्राइस पे कर रहे हो। तुम बहुत कुछ पहनना चाहते हो पर तुम उसके राज्य में अधिक बोना चाहते हो, इसलिए अपने पहनने की जरूरतों को कम करके उसके राज्य में अपने बीज को बढ़ा रहे हो। तुम अपने पैसे के लिए मर रहे हो। समझ पा रहे हो? तुम एक पास्टर हो सकते हो, तुम चाहो तो समझ पा रहे हो, हर एक नई ड्रेस डाल के आ सकते हो पुलपट पर तुम कह रहे हो ओके कोई बात नहीं, मुझे कुछ अब बड़ा बोना है। तो आप कहते हैं ओके मैं मूल्य चुकाता हूं अपनी इच्छाओं के। समझ पा रहे हैं? मूल्य हो सकता है आपके खाने का, वो मूल्य हो सकता है आपके पैसे का, बोने का, अपनी इच्छाओं को मार के उसे सेव करके बोने का। वो मूल्य हो सकता है। वो मूल्य हो सकता है 3-4 घंटे प्रार्थना का। वो मूल्य हो सकता है रोज 3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। वो मूल्य हो जाता है, हो सकता है 1 महीना लगातार रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ने का। तो आपको परमेश्वर को आपने भरोसा दिखाया, परमेश्वर ने आपको दिया, आपको भरोसा ही जीतना है। अनॉइंटिंग लेने के 2 जरिए हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्ट परमेश्वर से अभिषेक को लेना। दूसरा, परमेश्वर के अभिषिक्त की संगति में रह के, अगुवाई में रह के, अधीनगी में रह के, वचन को फॉलो करके अभिषेक को लेना। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों अभिषेक परमेश्वर का ही है। दोनों में एक चीज नोट करोगे आप, दोनों में एक ही चीज है, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। इसलिए जिनको अनॉइंटिंग लेना है उनको अभिषिक्त के करीब रहना सीखना होगा। आपको परमेश्वर के करीब रहना है, और जिसके पास प्रभु का अभिषेक है, क्योंकि उसे पता है ये कैसे मिला, क्योंकि अपने आप तो नहीं मिला, तो उसको सीक्रेट पता है। वो नहीं दे रहा है आपको, वो सिर्फ मेंटर आपका सीक्रेट दे रहा है। मेंटर थोड़ा ना अभिषेक दे रहा है आपको, अभिषेक परमेश्वर का है। वो सीक्रेट बता रहा है, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या कैसे लिया। समझ पा रहे हैं? आपका मूल्य बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको अगुआ मिल गया, एक राइट मेंटर मिल गया, उसको बहुत कुछ मिल गया परमेश्वर से। हालेलुया। तो प्रभु देख पाता है क्या विश्वास योग्यता है इसके अंदर। क्या ये व्यक्ति जिसको मैंने अभिषेक देना है, क्या अपने अगुए के प्रति विश्वास योग्य है? क्या अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य है? क्या अपने बच्चों के प्रति ये विश्वास योग्य है? क्या ये अपनी कलीसिया के लोगों के प्रति विश्वास योग्य है? क्या ये पैसे के प्रति विश्वास योग्य है? क्या ये घमंड तो नहीं करता? क्या इसमें मैं तो नहीं आ जाती? क्या ये नम्रता से बाहर तो नहीं आ जाता? क्या मेरी उपस्थिति के साथ ये विश्वास योग्य है? क्या ये बोने में विश्वास योग्य है? मेरे वचन के साथ विश्वास योग्य है? मेरे वचन के बिना सेवकाई तो नहीं करने लग जाता? क्या ये मेरी हजूरी के साथ विश्वास योग्य है? प्रभु चेक करता है कि अभिषेक के लिए मूल्य है। अगर उस मूल्य को तुम देने के लिए आज अपने आप को तैयार कर लो, उस मूल्य को चुकाना शुरू करो, उस कीमत को चुकाना शुरू करो, तो परमेश्वर बहुत बड़े अभिषेक के द्वारा तेरा उपयोग करेगा। हालेलुया। पहला राजा उसका 17 की 1 को मैं पढ़ूंगा। तब तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, वर्षा के मेरे कहे बिना ना मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यहां पर उसने अपने कहने से बारिश को रोकने और ओस को रोकने की बात वो कर रहा है। इससे पहले उसने कुछ पे किया था। वो क्या पे किया था? उसने मूल्य अदा किया था, प्राइस पे किया था। जब एलिया की लाइफ में हम ये अनॉइंटिंग को पढ़ते हैं कि उसने कहा मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी, इससे इसी वचन में उसकी अनॉइंटिंग का मूल्य भी लिखा हुआ है। उसने कुछ पे किया, कुछ मूल्य चुकाया, कुछ दिया अपने जीवन से। वो क्या था? उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, ठहरा रहता हूं,
जिस परमेश्वर के सामने मैं निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। वो अपने मूल्य को बता रहा है, कहता है मेरे अपनी अनॉइंटिंग को जब वो बोल रहा है, इससे पहले कि वो अपनी अनॉइंटिंग को बोले, उसका संबंध बोलने लगा। हालेलुया। उसने अपने संबंध को बोला जो परमेश्वर के साथ था। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, आज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में अभिषेक को प्राप्त किया। बहुत से महान दास जिन्होंने अपने जीवन में 50-50 साल सेवकाई कर चुके हैं, 60-60 साल अपने जीवन में। सोचो 50-60 40 साल, 50 साल, 60 साल। और वो भी अपने जीवन में कहते परमेश्वर ने हर एक उस मनुष्य को अभिषेक दिया जिन्होंने मूल्य चुकाया। परमेश्वर आपको अभिषेक देता है जब आप मूल्य को चुकाते हैं। पर क्या उस मूल्य को चुकाने के बाद आप एक बार अभिषेक प्राप्त करके सारे जीवन चल सकते हैं? नो। जब जब आपकी लाइफ में अभिषेक ठहरा है, आपको मूल्य चुकाते रहना है। सीखना है आज के मेन पॉइंट को, जो पवित्र आत्मा अभी इस समय सिखाएगा। जब जब याद रखो, आपको अभिषेक के लिए जब आप मूल्य चुकाते हैं, एक बार अभिषेक के लिए मूल्य चुका के सदा के लिए अभिषेक नहीं रहता। उद्धार फ्री में है। जो उद्धार है, हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया, उद्धार पाया, फ्री में है। पर अनॉइंटिंग के लिए मूल्य है। हालेलुया। अभिषेक के लिए मूल्य है। ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह, मुफ्त में है। उद्धार मुफ्त में है, अनुग्रह ही से हमें मिल चुका है। पर जहां भी हम बाइबल में अभिषिक्तों को पढ़ोगे, किसी भी अभिषिक्त को बाइबल में आप मूल्य के बिना नहीं देखोगे। अगर किसी के ऊपर अभिषेक था, अगर उसने कोई मूल्य नहीं भी चुकाया, तो उसके माता पिता ने मूल्य चुकाया था। यूहन्ना के माता पिता ने सेवा का मूल्य चुकाया था, अगर वो पेट में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। तो किसी ने किसी के लिए मूल्य चुकाया था। वो अपने आप, बोलो, कुछ भी अपने आप नहीं होता। अनॉइंटिंग अपने आप नहीं आती, उसके लिए मूल्य है। और आप पहला पॉइंट इसमें क्या सीख रहे हैं? आप एक मीटिंग के अभिषेक से अगली मीटिंग को नहीं ले सकते। आप अपने जीवन में फाइनेंशियल टेस्टमनी, पारिवारिक टेस्टमनी, कोई चीज को, जब मिनिस्ट्री की एक टेस्टमनी लेने के बाद अगली टेस्टमनी अपने आप नहीं आ जाएगी। आपको फिर से अभिषेक लेना है। जब दाऊद के साथ उसने अभिषेक तेल की वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने कितना कुछ बोला था। सब कुछ बोलने के बाद, पुराने पीछ में मैं आपको ये बताया था, उसने कहा मैं तेरे के साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधता हूं, तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई ना कर पाएंगे, कोई तुझे गिरा ना पाएगा, मैंने तुझे उठाया है, कोई तेरा विरोध ना कर पाएगा, तू ऐसे आशीष पाएगा, तू इतना ऊंचा होएगा, तुम ये करेगा, वो करेगा। और एंड में पता क्या कहता है? जब जब तू मेरे साथ ऐसा 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 बना रहेगा, तब 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 ये सब कुछ तेरे साथ होगा। जब तू मेरे उपस्थिति में नहीं रहेगा, तो तेरे साथ ऐसा 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 बुरा होने लगेगा। क्या उसने सदा के लिए वाचा बांध दी थी? अभिषेक की वाचा सदा के लिए थी, पर उसे प्रभु की हजूरी में बना रहना था। एलिया कहता है जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, वही एलिया एक दिन भाग रहा है जब अनॉइंटिंग लाइफ में नहीं रही। आपको ये भी पता होगा, जब मसा लाइफ में नहीं रहा। समझ पा रहे हैं? जब अनॉइंटिंग लाइफ में नहीं रही, वही दाऊद भाग रहा है। सैमसन जब अनॉइंटिंग लाइफ में नहीं रही, उसी सैमसन को बांधकर उसकी आंखों को फोड़ दिया गया। जो हजारों को मार देता था, उसको बंदी बना के आंखें निकाल के उसे बांध लिया गया। तो अभिषेक
सदा के लिए नहीं है, तब तक के लिए जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में बने। बहुत लोगों ने अपनी अभिषेक के द्वारा अच्छी शुरुआत की हर एक देश में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, बहुत अभिषिक्त उठे। पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, अभिषेक के लिए क्या है? मूल्य है। और ये मूल्य तय करते रहना, पे करते रहना, हर हफ्ते मूल्य अदा करना, हर महीने मूल्य देना। थक जाते हैं वो लोग, और उन्होंने वो एंड अच्छा नहीं कर पाए। आपको ऐसा अभिषिक्त बनना है, अगला पॉइंट लिख लेना, कि जो केवल अभिषेक के द्वारा शुरुआत नहीं करेगा, जो उसी अभिषेक के द्वारा दुनिया में एंड करके संसार से जाएगा। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करके जाना। आपकी सोच कहां तक है? क्या आपका बस अभिषेक पाने तक की सोच है? परमेश्वर का मन उनसे प्रसन्न नहीं हुआ जिन्होंने केवल अभिषेक को पाने तक सोच के रखा। आपको प्रभु तो ही अभिषेक देगा अगर आप उसे भरोसा दिला पाए। जब परमेश्वर का विश्वास आप पर उठ जाता है, अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में बहना बंद हो जाती है। सेम जिस तरह जब आपके स्पिरिचुअल फादर का फेथ आप पर उठ जाता है, अनॉइंटिंग बहना बंद हो जाती है। क्योंकि आपने मेंटर को धोखा दिया, तो आपने परमेश्वर को भी धोखा दिया, उसके वचन को, कि अपने अगुओं के अधीन रहो। तो अनॉइंटिंग परमेश्वर की है। इसी कारण जब भी वचन टूटता है तो वो अनॉइंटिंग का फ्लो कम होता है। फिर से ऊंची आवाज से बोलो, अनॉइंटिंग के लिए मूल्य है, अभिषेक के लिए मूल्य है। तो आपको परमेश्वर को, आपने भरोसा दिखाया, परमेश्वर ने आपको दिया, आपको भरोसा ही जीतना है। अनॉइंटिंग लेने के दो जरिए हैं, दो तरीके हैं अभिषेक लेने के, दो माध्यम है, दो तरीके हैं, या दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, डायरेक्ट परमेश्वर से अभिषेक को लेना। दूसरा, परमेश्वर के अभिषिक्त की संगति में रह के, अगुवाई में रह के, अधीनगी में रह के, वचन को फॉलो करके अभिषेक को लेना। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों अभिषेक परमेश्वर का ही है। दोनों में एक चीज नोट करोगे आप, दोनों में एक ही चीज है, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। जिन्होंने परमेश्वर के साथ डायरेक्ट अभिषेक लेना है, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति के साथ विश्वास योग्य रह के दिखाना होता है कि प्रभु देख, उपस्थिति नहीं छोड़ी, सेवा में बढ़ गया, पैसे में बढ़ गया, अमीरी में बढ़ गया, आशीष में बढ़ गया, तेरी हजूरी नहीं छोड़ी। देख प्रभु, बड़े से बड़े ऑफर आए, तुझसे बिना पूछ के मीटिंग कोई नहीं ली। बड़ी से बड़ी मन में विचार आए, योजनाएं आई, पर तुझसे हां पाए बिना उसे करना पसंद नहीं किया। सीधा कह सकते हो, प्रभु तेरी उपस्थिति के साथ फेथफुलनेस नहीं छोड़ी। तो परमेश्वर से जो डायरेक्ट अभिषेक मिलता है, वो भी जब आप हर परिस्थिति में विश्वास दिखाएं, प्रभु आपको दे सकता है, देता है। जैसे 3 विश्वास परखे जाते हैं। पहला विश्वास, जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, आपका पहला विश्वास कि आपने यीशु पर विश्वास किया, उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। इजी था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। दूसरा विश्वास वंडरफुल था कि यीशु के नाम में जो कुछ भी विश्वास से हम मांगेंगे, लिखा हुआ सब तुम्हें मिलेगा। और हमने यीशु में आके मांगते गए विश्वास से, और पाते गए, और बहुत कुछ पा लिया। वंडरफुल था बहुत। पर तीसरा फेथ है, जब लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हुआ पर कुछ नहीं हो रहा है, तब भी अड़े और खड़े रहना और विश्वास में बने रहना। जब ये फेथ आप पर के आगे निकलते हो, उसके आगे अनॉइंटिंग है। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे पास ऑफिस में आया, कहता है, ओह धन्यवाद,
4 साल बाद पास्टर, 4 साल बाद ये काम हुआ, 4 साल बाद ये काम हुआ। मैंने कहा सबसे बड़ी बात ये है, 4 साल तुम जो तीसरा विश्वास होता है तेरा वो परखा गया और तुम उसमें पास निकले और ये आशीष तो मिल गई, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी ये है तेरा तीसरा विश्वास परखा गया। अब देखना आगे आगे होता है क्या। हालेलुया। मैंने कहा तेरे तो 4 साल थे, मेरे तो 5 साल थे मसीह में आने के बाद। जब तक मैं अपनी प्लाट में खड़ा नहीं हुआ, 5 साल मेरा थर्ड फेथ, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग, मेरा वीजा नहीं था, मेरी टेस्टमनी, मेरी कोई हीलिंग नहीं थी, मैं बीमार नहीं था मसीह में आने से पहले, तो मेरी कोई बड़ा रोग नहीं था, कोई मेरी कोई वीजा नहीं था, कोई मेरा बड़ा बिजनेसमैन बनना नहीं था। वो सब चीजें थी, मेरी ब्लेसिंग, मेरी बुलाहट थी सेवकाई की, जिसके लिए मुझे 5 साल में 10 में आया, मसीह को जाना और 15 तक खड़ा रहा और फिर 16 में हुई भविष्यवाणी और 17 में होगी सेवा शुरू। हालेलुया। तो तीसरे उस अनॉइंटिंग के लिए क्या आया? तीसरा विश्वास। अभिषेक उनके लिए नहीं है जिसका तीसरा विश्वास परखने के बाद जो खड़ा नहीं रहा, जिसने तीसरे विश्वास का मूल्य अदा नहीं किया। पहला विश्वास अनुग्रह से, वाह। दूसरा विश्वास वंडरफुल है, सुंदर है, क्योंकि पाते जा रहे हैं। तीसरा विश्वास कठिन है। तीसरा विश्वास आपका मूल्य है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में दे पाए कि जो वीजा नहीं भी लगा, थैंक यू जीसस, जब चंगाई नहीं भी हुई, ऑपरेशन करवा के हीलिंग लेनी पड़ गई, प्रभु ने काम नहीं किया, थैंक यू जीसस, तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रचार बंद नहीं करूंगा, प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, पवित्रता बंद नहीं करूंगा, सुसमाचार लोगों को बताना बंद नहीं करूंगा। जो हार जाते हैं वो कहते हैं पास्टर जी मेरा काम नहीं हो रहा है। जब मैं लोगों को वचन सुनाता हूं, लोग कहते हैं तेरा तो अपना काम हुआ नहीं। तो क्या तेरे पास कोई कारण नहीं है सुसमाचार सुनाने का? अगर क्या तुम इसके कारण बैठ जाओगे? क्या तेरी अपनी ही गवाही के कारण सुसमाचार जाएगा? इनके पास कौन गवाही थी? पतरस के पास, पौलुस के पास, हाँ, सामर्थ्य परमेश्वर की। तो वो तो मेरा छोड़, चल बता तेरे ये मसला है, यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करता है इसका ये मसला हल हो जाए। 5 दिन में हल हो गया, ले चक, आजा चर्च। समझ पाए? आ चक ले सबूत परमेश्वर दे महान होने दा। मेरा मसला डिफरेंट है। बोलो, मेरी योजना, मेरा तीजा विश्वास चल रहा है, तेरा पहला है जे। हालेलुया। आप ऐसा बोल सकते हैं, मेरा थर्ड फेथ चल रहा है, तेरा फर्स्ट है, तूने उद्धार पाना है। हालेलुया। मेरा तीसरा फेथ चल रहा है जिसमें मुझे वंडरफुल कुछ बड़ा मिलने वाला है इसके बाद। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो। जिसने धीरज का मूल्य चुकाया है, जीसस क्राइस्ट, 30 साल का धीरज। मेरा तो 5 मिनट, महीने, साल कुछ नहीं। जीसस 3.5 साल सेवा की, 30 साल एक माता पिता का अच्छा बेटा बन के, आज्ञाकारी बच्चा बन के रहा। अरे स्वर्ग का परमेश्वर होके, सारी सामर्थ से भरपूर होके कह रहा है अभी मेरा समय नहीं आया। तुम कहते पास्टर जी मसा मैंने तुझी टीम च रखिया, पर कॉल सेंटर च हाउस प्रेयर च जूनियर पास्टर चर्च दा ਉਹ ਮਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, विश्वास ना ਭਰਿਆ जा रहा, मैनू बस आजाद छड़ दो धमाके पावा। समझ पा रहे हो? जीसस के पास सब कुछ है। हाँ, इंतजार। 30 साल वेट। मूसा 40 साल। यूसुफ कहां खड्डे में गिराया गया, कहां प्रधानमंत्री बनने में समय। हालेलुया। दाऊद भेड़ बकरियां चराने से लेके इजराइल का राजा बनने में कितना टाइम लगा? राजा बनने के लिए अभिषेक हो गया क्या? अगले साल राजा बन गया था। कितने साल उसे इजराइल का राजा बनने के लिए लगे? इतने साल बीतने पर अब दाऊद यहां का राजा बन गया। इतने साल बनने पर ओके, अब यहां का राजा बन गया दाऊद। इतने साल बनने पर ओके, बीतने पर अब पूरे इजराइल का राजा बन गया। समझ पा रहे? एक एकदम से सब कुछ हो जाता है। उनके इंतजार को देखो। अब्राहम बुढ़ापे में 100 साल में पुत्र की आशीष पा रहा है, वायदा कर रहा है। कितने साल का वेट है? जितने भी तुम बाइबल में अभिषिक्तों को, नबियों को, ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड को देखोगे, अभिषिक्तों को तुम देखोगे, उन्होंने मूल्य चुकाया, उन्होंने पे किया था। अनॉइंटिंग के लिए मूल्य है। तीसरा विश्वास परखा जाना,
मूल्य है। और प्रभु कहता है, अरे तेरी लाइफ में कुछ हुआ नहीं, इतनी की मुश्किल के कारण तूने अपनी पवित्रता छोड़ दी, प्रार्थनाएं छोड़ दी, अपना विश्वास छोड़ दिया, कल मैं तुझे मसा कैसे दे सकता हूं। तुम मसा लेकर भी उसे गलत यूज कर सकता है और मेरे नाम की निंदा हो सकती है। उसने कहा, हाय उस मनुख दे ਜਿਹਦੇ कारण ठोकर लग दिया। वो कहता, मेरा हाय वाला वचन तेरे ते लगेगा और मैं नहीं चाहना। मैं कह दवांगा, मैं नहीं जानता तेनू। तुसी कहोगे, प्रभु तेरे नाम च लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जलाए। वो कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो नहीं चाहता आपका लॉस हो। न्याय आपसे शुरू होगा, जिन्हें बहुत दिया जाएगा, क्योंकि उससे बहुत लिया भी जाएगा, हिसाब बाइबल में लेकर। तो जब आप हिसाब उसका देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आपको अनॉइंटिंग नहीं दे सकता। वो आपका लॉस नहीं करना चाहता। जितने मर्जी आंसू बहा लो, अभिषेक आंसू बहाने से नहीं। अभिषेक प्राइज उसके कदमों में, प्राइज बहाने में, हालेलुया, मूल्य अदा करने में। तो इसीलिए जो अनॉइंटिंग है वो एक बार का मूल्य नहीं है, उसके लिए बार बार मूल्य अदा करना पड़ता है। जैसे पौलुस कहता है, मैं रोज मरता हूं। जैसे जीसस ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अभिषिक्त के पीछे आना चाहे, मैं मसीह मतलब मसा किया हुआ, जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहिए, वो अपना रोज क्रूस उठाए, मतलब रोज अभिषेक के लिए मरे। जैसे मैं अपने आप के लिए मरा और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा, जो कोई मेरे पीछे आए, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करके, मूल्य चुका के। अपने आप का इनकार क्या है कि प्रभु देख, 1 महीने से रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ रहा हूं, कभी दिन मिस नहीं किया। देख प्रभु, 3 घंटे 2 घंटे रोज अन्य निवासा में प्रार्थना करता हूं, 1 महीने से बहुत मिस नहीं किया। मैंने कहा, आप हकदार होंगे अनॉइंटिंग के, किससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आएगी ही आएगी अभिषेक, हालेलुया। तो अनॉइंटिंग के लिए मूल्य है। इसमें परमेश्वर चाहता है, किसको नहीं देना चाहता है, नो। आप प्राइस पे करो, अभिषेक सबके लिए है, जो मूल्य अदा कर सकता है। तो अभिषेक अपने आप नहीं है, इसके लिए मूल्य है, हालेलुया। जितनों को भी बाइबल में पढ़ लो, एलिया के बारे में आपने पढ़ा, पहला राजा 17 की 1 पढ़ा आपने, पहला राजा 17 की 1 पढ़ी, वो उपस्थिति में रहने का मूल्य चुका रहा है एलिया। अब कहता है, मेरे कहे बिना, इससे पहले वो अनॉइंटिंग के द्वारा कुछ कहे, वो कहता है, मैंने उपस्थिति में रहने का मूल्य चुकाया है। पहला राजा 19 की 19 से 11, पहला राजा 19 की 19 से 11। तब वह वहां से चल दिया और शपात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जो रहा था। 12 जोड़ी बैल है इसके पास। मान लो कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, 12 जोड़ी बैल इसके पास है और 12वीं जोड़ी को लेकर अपने काम में लगा हुआ है। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया और दौड़ा और कहने लगा, दौड़ा, उसके पीछे हो लिया, बस सीधा कह सकते हो। बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। क्या किया? 12 जोड़ी बैल है एलीशा के पास, उसने उसे छोड़ दिया, उसने उसे छोड़ दिया। और एलिया की लिखा है 21 साथ में लेकर, तब वह उसके पीछे लौट गया और 1 जोड़ी बैल बलि किए, उसने बलि कर दिया, अपनी पे किया और बैलों का सामान जलाकर मांस पका के लोगों को दे दिया, उन्हें खाया। तब कमर बांधकर, मतलब सब कुछ फिनिश कर दिया, पीछे मुझे को पुकारे ना, फैमिली का मसला है, बिजनेस है, सारा कुछ फिनिश किया और चल पड़ा। कमर बांध के एलिया के पीछे हो चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलिया की सेवा टहल करने लगा, आपको शारीरिक बात लगती होगी, एलिया की सेवा करने लगा, परमेश्वर की करनी चाहिए। अरे एलिया भी तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ओकड़ा अपने बिजनेस खोल रहे हैं, हालेलुया। वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के लिए कर रहा है। तो एलिया की सेवा मतलब परमेश्वर की सेवा, एक अभिषेक जो मूल्य चुका के परमेश्वर के लिए जी रहा है, उसकी सपोर्ट करना, सहायता करना, बोने के द्वारा, सेवा करने के द्वारा, कुछ जिम्मेवारियों को लेने के द्वारा, समझ पा रहे हैं, उसकी सपोर्ट करना। मेंटर मतलब लेना नहीं, खास करके पास्टर्स, उनको लगता है अगुआ मिल गया, मेंटर मिल गया,
ओके, शायद मिल जाएगा हमें कुछ। ओके, शायद कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। हाँ, लाखों वाला पास्टर है मेंटर मेरा, तो कभी मुझे 10, 20, 30 हजार की जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। जब कभी कुछ अच्छा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा कुछ समझ पा रहे, शायद कुछ मिल जाएगा। और ऐसे लोग कभी अभिषिक्त नहीं बन सकते। अनॉइंटिंग मतलब मूल्य देना, पे करना। आप कितना पे कर रहे हैं, अपने मेंटर के सामने आपका क्या रिकॉर्ड है, परमेश्वर के सामने आपका क्या रिकॉर्ड है। अगर अनॉइंटिंग को लेना है, उसने छोड़कर वो चल गया अपने बैलों को। पतरस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। यहां पर एलिया ने एलीशा पर चादर डाली, कहता मेरे पीछे हो ले। पतरस ने लिखा अपने जाल छोड़े और मसीह के पीछे हो लिया। मूल्य अदा किया उन्होंने छोड़ दिया। क्या उन्हें कुछ बताया था प्रभु ने मिलना है? उनको तो कितना कुछ देखने के बाद एंड में वो आगे जाके कह रहे प्रभु हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन। मतलब इस युग में तुम्हारे पास अभिषेक होगा जो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा करेगा। और जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, लिखा सब कुछ उनके चरणों में लगाकर कलीसिया ने रख दिया, ताकि लिखा कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, उनकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। हालेलुया, क्योंकि अनॉइंटिंग थी उनकी लाइफ में, प्रभु उनका कोई गति ना होगी। तो इसीलिए उन्होंने, जिसको भी तुम पढ़ लो, उन्होंने मूल्य जगाया। दूसरा राजा 2 की 6 और 10। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शक्ति, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और भी नबी थे एलिया के पीछे, पर दूर थे। एलीशा कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सबको पता है वो उठाए जाने वाला है, पर किसी को सीरियसनेस नहीं है एलिया से अभिषेक लेने की। पर एलीशा कहता मुझे पता है, तुम चुप रहो। कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो आगे गया। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन उसके सामने दूर खड़े रहे, पर वह दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए थे। बाकी 50 जन दूर खड़े थे। इसलिए जिनको अनॉइंटिंग लेना है, उनको अभिषिक्त के करीब रहना सीखना होगा। आपको परमेश्वर के करीब रहना है। और जिसके पास प्रभु का अभिषेक है, क्योंकि उसे पता है ये कैसे मिला, क्योंकि अपने आप तो नहीं मिला, तो उसको सीक्रेट पता है। वो नहीं दे रहा है आपको, वो सिर्फ मेंटर आपका सीक्रेट दे रहा है। मेंटर थोड़ा ना अभिषेक दे रहा है आपको, अभिषेक परमेश्वर का है। वो सीक्रेट बता रहा है, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या कैसे लिया। कुछ सीक्रेट आप पुलपट पर सुनते हो, कुछ जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है मेंटरशिप में, आपको मैं तब बताता हूं कि आपको आपकी लाइफ के हिसाब से अब आपको क्या करना है। और जिन्होंने वर्ड फॉलो किया, उन्होंने देखा अभिषेक काम किया उनकी लाइफ में। तो इसीलिए कहते जो कुछ तू चाहे, कहते क्या मैं तेरे लिए, तू मांग। क्या मांगता है? एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। कहते तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो अभिषेक है, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। क्या परमेश्वर नहीं चाहता वो अपना अभिषेक दे? जिस तरह परमेश्वर अनुग्रह करने में प्रसन्न होता है, इसी तरह प्रभु अभिषेक देने में भी प्रसन्न होता है। इसलिए जब शाऊल के ऊपर मसा उठ गया, आत्मा उठ गया, जब उपस्थिति उठ जाती है तो अभिषेक उठ जाता है। जब शाऊल के ऊपर उपस्थिति उठ गई, आत्मा उठ गया, तो अभिषेक उठ गया। तो लिखा परमेश्वर अब देख रहा था कि मैं किसको अभिषेक करूं। तो लिखा दाऊद उसको, उसके परमेश्वर को उसके मन के अनुसार मिल गया। इसका मतलब परमेश्वर आज भी अभिषिक्तों को ढूंढता है कि मैं, और अब वो अभिषेक देने में प्रसन्न होता है। इसीलिए जब एलीशा ने कहा मुझे दुगना भाग मिले, क्योंकि वो अनॉइंटिंग को देख रहा था कि चद्दर मारी जल 2 भाग हो गया। वाह क्या पावर है, क्या पावर है, वो देख रहा था। अपने मेंटर के साथ जुड़ना मतलब आप उनकी जब ब्लेसिंग्स को देखते हैं, अभिषेक को देखते हैं, आप रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर तब आपके अंदर आता है मुझे भी अनॉइंटिंग पानी, मुझे भी बढ़ना है। अभिषेक को देखते हैं तो अभिषेक को पाने का आपके अंदर ये भी पॉइंट लिख लेना, भूख आती है। जिन्होंने कभी अभिषेक को नहीं देखा, चाहे आप बाइबल में देखो, चाहे आप अनॉइंटेड वीडियोस देखो, चाहे आप अनॉइंटेड कार्य को देखो, सुनो, देखकर ही आपको अभिषेक को पाने का भूख आता है।
कि मुझे ये अभिषेक चाहिए। अलीशा देख रहा था क्या हो रहा है मेरे आसपास, यार एलिया बारिश को रोक रहा है, यार क्या कितना जबरदस्त। कहता है तू तो जा रहा है, मुझे यही काम करने हैं, मुझे चाहिए ये। हालेलुया। कहता है कठिन बात मांगी, बहुत मुश्किल है, पर अगर तू मुझे उठाते जाते देखे तो तुझ पर ये ठहर जाएगा, नहीं तो नहीं। इसका मतलब नहीं तो नहीं, मतलब परमेश्वर के साथ तेरी कैसी वफादारी थी उसने नहीं तय किया, तू कैसा रहा। अगर परमेश्वर ने तेरी फेथफुलनेस को देखा मेरे साथ, तो वो तेरे ऊपर वो अभिषेक दे देगा, तो उसके योग्य हुआ। तो इसी तरह प्रभु आपको एक मेंटर के साथ रखता है। हो सकता है आप एक अगुवे के साथ जुड़े हैं, डीप रेवलेशन सुनना। आपको 2 साल आपकी कोई ग्रोथ ना हो, 3 साल आपकी कोई ग्रोथ ना हो, 4 साल आपकी कोई ग्रोथ ना हो, आप कह नहीं प्रभु बस तूने मेंटर दिया है, मुझे फेथफुलनेस में रहना है, मुझे छोड़ना नहीं है। अगर मैंने छोड़ा तो कल मेरे भी स्पिरिचुअल सन डॉटर्स पार्टनर्स कलीसिया मुझे छोड़ेगी। तो मैं ऐसा नहीं बोना चाहता जो मैं काटूं, मुझे फेथफुलनेस रहना है। तब भी जब मेरे मेंटर के नीचे रहते हुए मेरी ग्रोथ नहीं भी हो रही, नहीं तो आपकी चर्च के लोग भी आपको ऐसे मिलेगी, जिस दिन तुम आत्मा में लो भी हुए, तेरे लोग भी कहेंगे मेरे अगुवे से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ओके बाय बाय मैं जा रहा हूं। तुम लो टाइम, तुम कभी जब तेरी लाइफ में, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, परख का हो सकता है, तीसरा विश्वास का हो सकता है, जब तेरी लाइफ में तीसरा विश्वास तेरे मेंटर के सामने भी परखा जाता है। जब मैं अपने मेंटर के पास था तो मेरे लिए प्रभु ने कहा था वो तेरी अगुवाई के 13 में मुझे दर्शन आया, 2013 में, कि वो मेरी अगुवाई करेंगे। ना तो मैं 13 में मिल पाया, मैं 14 में जा रहा हूं, नहीं 15 हो गया, 16 आ गया, 3 साल वेट, मिलना चाहता हूं मिल जाता हूं। भविष्यवाणी भी होगी एक टाइम, फिर मिलना चाहता हूं समझ पा रहे हैं, मिल नहीं हो रहा है, वेट। बीच बीच में आता समय कि हां बंदा भटक सकता था, इधर चले जाएं, चलो उधर चले जाएं, चलो इधर चले जाएं, पर एक समझ थी नहीं टिके रहना है। अगर दर्शन है, विजन है, तो उसी पर भरोसा करना है, फील चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा है, हालात परिस्थितियां इमोशन चाहे कुछ भी कह रहे, पर जो आत्मा की बात है उस पर भरोसा करके चलना है। और एक टाइम आया कि परमेश्वर ने बेस्ट स्पिरिचुअल सन बनने का मौका दिया। हालेलुया। एक विश्वास योग्य स्पिरिचुअल सन बनने का मौका दिया। दुनिया में क्या लेके जाना है, तेरे मेरे लोग क्या, सब कुछ इधर रह जाना। आपकी फेथफुलनेस में जो इनाम मिलने वाला है ना, वो बहुत अद्भुत है स्वर्ग में। हालेलुया। अनॉइंटिंग डायरेक्ट परमेश्वर से, जा इंपार्टेशन उसके अगुवे से, अगुवाई से, मेंटरशिप से, हाथ रखने के द्वारा। लेकिन जो वरदान कहता है जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे वरदान मिले उन्हें चमका दे, मतलब वो अभिषिक्तों की संगति में था, तो उसने कहा तिमोथेयुस जो प्राचीनों के जो हाथ रखने से तुम्हें वरदान मिले उन्हें चमका दे। मैं तुम्हारे पास पौलुस कहता आऊं कि तुम्हें कुछ वरदान दूं, जो मेरे हाथ रखने से तुम्हें मिला है उसे चमका दे, उसे बेपरवाही ना कर। इसका मतलब प्रभु देता है अभिषिक्तों की संगति में, आपको अभिषेक देता है। दोनों जगह फेथफुलनेस है, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ फेथफुलनेस। आप कहते हैं अगर परमेश्वर अभिषेक देता तो फिर अगुवे की क्या जरूरत है, फिर आप चर्च क्यों बैठे हो, जाओ घर आपको अगुवे की क्या जरूरत है। हालेलुया। अगर तुम केवल चर्च में सुसमाचार बांटते जाओ, यीशु पर विश्वास करो, उसके बाद तुम क्या बताते सुसमाचार, चर्च आओ, संगति में आओ, तुझे पता चले यीशु कौन है, क्या करता है, कैसे काम करता है, मसीह में कैसे चलना है, कैसे प्रभु बोझ लेना है, कैसे संगति करनी, कैसे आत्मा में परिपूर्ण होना है, कैसे अपनी बुलाहट को जानना है, सब तुम संगति में रह के सीखते हो। अगर सीधा पॉइंट पर बात करें तो परमेश्वर फिर उस अभिषेक को विश्वास योग्यता से आप उसे लेते हैं, आप प्रभु के साथ फेथफुल रहते हैं, प्रभु आपको देता है। अब अगुवे के साथ रहने का मतलब क्या है, वहां पर भी फेथफुलनेस है। प्रभु को पता है आप परमेश्वर को, कई वक्त डर आपके अंदर नहीं भी रहता, क्योंकि परमेश्वर का डर क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसे देखते नहीं, और ना ही वो आपको पाप करने के बाद सजा देता है, और ना ही बुरे काम की सजा फुर्ती से आती है। जब आप एक अगुवे के नीचे परमेश्वर की ओर से पसंद करते हैं रहना, तो परमेश्वर भी आप पर, यह परमेश्वर को अधिक विश्वास देने का कारण होता है कि प्रभु
अगर मैं तेरी उपस्थिति से कभी टूट भी जाऊं प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु धक्के से बात नहीं करेगा। आप प्रभु की दूरी से दूर हैं और एक दिन पाप में चले गए, प्रभु की दूरी में प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, एक दिन प्रभु प्रकट होएगा, ओ मेरे बेटे तू इतने दिन से मुझसे दूर था। ऐसा नहीं होने वाला। वो धीरे धीरे तेरा इंतजार करेगा कि तू ही गिरा था, तो धीरे धीरे प्रार्थना वचन के द्वारा उठने लगे, संगति के द्वारा उठने लगे, बाइबल को पढ़ना शुरू करें, फिर से मेरे पास आए। और जब तुम आत्मा में हाईली होंगे लेवल पर, तब वहां पर वो तुझसे बात करेगा, जब तुम पवित्र स्थान में फिर एंटर करोगे। हालेलुया। इसीलिए जब आप कहते प्रभु मैं जो अगुआ तूने दिया है मैं उसे चुनता हूं, अब आपको पता है, उस परमेश्वर को पता है मेंटर है, वो उसे डांटेगा भी, गलती भी बताएगा, उसका ख्याल भी रखेगा। अगर ये मुझसे दूर भी हो गया तो मेरे अगुए को पता है इसके ऊपर जो मेंटर दिया है, तो वो उसकी अगुवाई करेगा। जैसे प्रभु ने कहा, मेरी पतरस को क्यों बोला प्रभु ने कि मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर और उन्हें चरा। नए जो मसीह में आ रहे उनको वचन दे। तो इसी तरह परमेश्वर आपके मेंटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। पता नहीं कितने आंसू होते हैं सन्स के लिए जब कोई मुसीबत में हो, कितनी प्रार्थनाएं होती है, प्रभु ये इसका तो काम होना चाहिए, प्रभु ये बंदा फेथफुल है बहुत, प्रभु नहीं 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 प्रभु। चाहे फायर पेयर हो, चाहे विनती की प्रार्थना हो, चाहे अधिकार की प्रार्थना हो, चाहे नम तरस की हो, चाहे आंसुओं की हो, चाहे विनती की हो, चाहे पे करना पड़े। मैंने लोगों के लिए ऑफरिंग बोई, प्रभु ये भाई ये बहन का काम होना चाहिए, इसके लिए 10,000 बोता हूं, इसके लिए 5,000 बोता हूं। और एक सन 500 रुपए का नोट बो के लगता है उसे, खरे मैंने कितना बड़ी ऑफरिंग बो दी अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने। इसलिए विश्वास योग्यता के लिए जब भी आप परखे जाए, खरे निकलना, क्योंकि फिर ऐसा अनॉइंटिंग आएगा, लोग पाना चाहेंगे और उसे चाहकर भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए मूल्य अदा किया है। जब तक वो नहीं करेंगे लोग उसे नहीं पा पाएंगे। तो क्या आप अनॉइंटिंग के लिए मूल्य अदा करने के लिए तैयार हैं आज से? मुझे नहीं पता आपको मूल्य कैसा अदा करने हैं। वो मूल्य फास्टिंग के हो सकते हैं, वो मूल्य अपनी जरूरतों को रोक कर अधिक बोने के हो सकते हैं। मैंने देखा कि कई वक्त चर्च की अधिक जरूरतें थी पर हमने दशमांश बोना बंद नहीं किया। 20% बोलने को बोल दिया, उसे कम नहीं किया। चीजें रुक रही थी, मुश्किल होता था, नहीं बंद किया। स्पेशल सीड कभी बंद नहीं किए। प्रभु आपको देखता है। जिनको बोने की आदत नहीं है तो वो काटने की आदत भी नहीं डाल सकता। काटने की आदत एक अच्छी आदत है, तो बोने की आदत डाल लो, आपको आदत ही पड़ जाए। आपका जो स्पेशल सीड होता है, हमारी वो आदत है। आपका एक बार का जो स्पेशल सीड है, हमारी वो आदत है। हम उससे अधिक कुछ करते हैं, वो हम मानते हैं स्पेशल सीड। समझ पा रहे हैं? आपका दशमांश और आपका स्पेशल सीड, तो वो तो आपकी एक आदत बन जानी चाहिए। स्पेशल से भी ऊपर स्पेशल बलिदान। मान लो ये मेरा दशमांश, ये मेरी पेंट, स्पेशल सीड, ऑफरिंग। समझ पा रहे हैं? आप एवरी वेडनेसडे आते हैं, आप दशमांश नहीं बोते, आप पे करते हैं, ऑफरिंग बोते हो, अपने बीज को बोते हैं, सीड को बोते हैं, एक्स्ट्रा को बोते हैं। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा आपकी आदत होती है कि मैं, ये मेरा दशमांश है, ये मेरा मीटिंग सीड है, ये मेरा थैंक्स गिविंग सीड है, ये मेरा धन्यवाद का सीड है। पर कुछ आपका होता है बलिदान। तो मैं आपको बताऊं मेन पॉइंट, अनॉइंटिंग ना तो आपके दशमांश पर निर्भर है, ना तो आपकी धन्यवाद की छोटी मोटी बेटों पर। अनॉइंटिंग आपके बलिदान पर निर्भर है। हालेलुया। अगर बोने में तूने अभिषेक की बात करनी तो वो है बलिदान। ना तो आपका ताइफ, ना तो आपकी ऑफरिंग, ना आपका हो तो आपका स्पेशल सीड। हाँ, ये कुछ स्पेशल निकाला है। अनॉइंटिंग जिसमें आपको दर्द हो, आपके आंसू निकले, आपके हाथ कांपे, वो है।
तो जब तुम्हें अभिषेक मिलना है, मैं आपको चिन्ह बताता हूं, तुम्हारा उपस्थिति में रहना बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारा बोना बलिदान वाला शुरू हो जाएगा। कई सन्स है, मैं उनका बताऊं, उनका विजन पता क्या है इस मिनिस्ट्री के साथ? जब भी आओ, कोई अपना टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक, पापा मैं बहुत बिग बोना चाहता हूं, कैसे नहीं अनॉइंटिंग खींचेंगे। और सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग में वही सन्स यूज हो रहे हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा पर सीक्रेट्स है कुछ चीजों के। आज मैं अगर आप उसे समझे तो एलिया भी कुछ, अलीशा भी कुछ ऐसा ही कर रहा था एलिया के साथ, समझ पा रहे? वो बलिदान देता था, उसके बलिदान, उसकी टहल सेवा, स्पोर्ट। मैंने कहा जितना उसने बोया होगा अलीशा ने एलिया के साथ, जो उसको मिला है उसका वो बोया कुछ भी नहीं होगा उसके सामने जब उसे अभिषेक मिला। सोच के देखो, मैं महसूस कर पा रहा हूं अलीशा ने जितनी भी सेवा की होगी एलिया के लिए, एलिया को उसकी सपोर्ट का फायदा मिला, ना कि एलिया से कुछ अलीशा को मिला। समझ पा रहे हैं? अलीशा के सिस्टर ने, गेजी ने फायदा लेने की कोशिश की। मेरा स्पिरिचुअल फादर अलीशा आया, मैं लेता हूं राजा, उसने तो कुछ नहीं मांगा, मुझे पीछे से मैसेज आया इतना सा सोना चांदी मुझे दे दे, कोड लिया उसने। तो लेना नहीं है। मूर्ख होते वो सन्स जिनको लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए मेरे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे बस अपना देना देखो, अपना लेना ना देखो। तुम देना देखते जाओ। अलीशा की तरह जब लेने का टाइम आएगा, तुम्हारा देना, मैंने कहा 1% भी नहीं होगा। मेरी बात को याद रखना जीवन में। मैं जानता हूं जो मेरे पास है, मेरा देना उसके सामने कुछ भी नहीं है। और जो मेरी लाइफ में मिलने वाला है मुझे आने वाले सालों में, ये 3 सालों में, वो देना उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपका देना कितना बड़ा है। सन्स पंजाब के पास रहे तो हाथ उठाओ एक बार। पंजाब के पास आए हैं यहां पर, इधर है, ओके, ऑनलाइन है। मैंने कहा सीक्रेट है आपका अगर देना हिलाने वाला है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप अभिषेक के हकदार हैं, पूरे हकदार है। मतलब आपका हक है, मिलेगा जो मिलेगा, ना चॉइस का बात नहीं आ रही, आप हकदार है। अगर बाप की वचनों को पूरा करें तो बेटा हकदार है अपने पिता की जायदाद का, अगर वो अच्छा बेटा बन के दिखाए। हालेलुया। तो उत्पत्ति 22:12 में लिखा है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र पर, इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम का मूल्य, परमेश्वर ने कहा तू अपने इकलौते पुत्र को तूने रखना छोड़ा, अब मैं देख गया हूं तू मेरा डर मानता है। मतलब तू विश्वास योग्य रहेगा। अरे जो मेरे प्रेम की खातिर अपना पुत्र देने के लिए तैयार हो गया, कल तू मेरे अभिषेक लेने के बाद, मेरी आशीषों का वारिस होने के बाद, मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि तू वो 5 साल वाले फेत में, आज के टाइम आपको बोल रहा हूं, तू परखा गया। इकलौते पुत्र को तक तूने रखना छोड़ा, तुम तीसरे फेत में परखा गया। फिर उसके बाद उसने कहा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष, आकाश के तारागण, समुद्र की रेत अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश और तेरे शत्रुओं के नगरों का तू अधिकारी होगा। उसकी आशीष को बढ़ाया। क्या मूल्य? फिर उसकी आशीष। हालेलुया। पृथ्वी की सब जातियां अपने आप को तेरे वश में, तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी, तू विश्वास योग्य रहा, तू विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। उत्पत्ति 22:12 पढ़ा है आपने, 16 से लेकर 18 तक पढ़ा है। निर्गमन 20:24, परमेश्वर ने मूसा को कहा मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों, होम बलियों, मेल बलियों को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण करूंगा, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? मेरे लिए वेदी बनाना, भेड़ बकरियां गाय मेरे होम बलि करके, मतलब चढ़ाना, अपने मूल्य को अदा करना, प्राइस को पे करना।
और फिर जब जब तू मुझे स्मरण करेगा वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दिया करूंगा। जब जब तुम अभिषेक के लिए प्रार्थना करा करेगा, मेरा मसा उतरा करेगा। जब जब तुम अपने बलिदानों को रखोगे, मेरा अभिषेक उतरेगा। निर्गमन 33:11, मूसा ने इस प्रकार आमने सामने परमेश्वर बातें करता था जिस प्रकार कोई भाई अपने भाई से बात करे। मूसा तो शाबनी में से लौट जाता था, पर यहोशू नामक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, तंबू में से ना निकलता था। यहोशू का मूल्य मूसा के साथ, लेकिन नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर ले हैंड किया था, हाथ रखे थे अभिषिक्त की संगति के द्वारा। और अकेला आप अभिषिक्त की संगति से अनॉइंटिंग नहीं ले सकते। जीवन में याद रखना, अगर आपकी प्रभु के सामने उपस्थित नहीं रहते और आप कहते मेरा अगुआ मेरा अगुआ मेरा अगुआ, आप प्रेयर में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो, और आप कहेंगे मैं मेंटरशिप में हूं, मेरी लाइफ में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, तो आप भूल गए अनॉइंटिंग का सीक्रेट, जो आज का टॉपिक है। परमेश्वर से अभिषेक लेना और उसके परमेश्वर के अभिषेक को उसके अगुए की अगुवाई के नीचे रह के लेना। तो इसीलिए परमेश्वर ने, तो मूसा यहोशू भी उसकी अगुवाई में था, तो यहोशू उपस्थिति में ठहरा रहता था। जब मूसा निकल जाता था, वो उपस्थिति में ठहरना पसंद करता था। तो परमेश्वर के साथ भी यहोशू वफादार था और मूसा के साथ भी, इसलिए उसने अभिषेक को प्राप्त किया। परमेश्वर ने कहा, ये यहोशू, जैसे मैं मूसा के संग रहा, तेरे संग भी रहूंगा। ले लिया उसने भी, पा लिया। हालेलुया। समझ पा रहे? निर्गमन 31:1-4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं। मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, जो बुद्धि का, प्रवीणता का, ज्ञान का, सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी का कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बातें की बनावट में, अर्थात सोने चांदी और पीतल में काम कर सके। मतलब कहता है, परमेश्वर कहता है, एक व्यक्ति का नाम लेके प्रभु ने बोला, मैं उस पर अपना आत्मा उतारूंगा, बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, सब प्रकार की कार्य की समझ देने वाला आत्मा, सब तरह की सेवकाई करने की समझ देने वाला आत्मा, सब तरह की बुलाहट में कार्य करने की समझ देने वाला आत्मा से उसे परिपूर्ण करता हूं, ताकि वो कारीगरी का काम बुद्धि से निकाल कर भांति के तरीके से कर सके। इसी तरह प्रभु भी आप पर आत्मा का इंपार्टेशन करता है, अभिषेक देता है, ताकि आप उस कार्य को बुद्धि से कर सकें, उस बुलाहट में चमक सके। आप पर अपना आत्मा रखता है। हालेलुया। दूसरे इतिहास 20:13-16 तक और 30 आयत तक, 13 से 16 तक पढ़ेंगे। तो यहोवा का मंडली में एक व्यक्ति पर आत्मा समाया, तो फिर उसने कहा, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। मंडली के बीच में एक पर यहोवा का आत्मा समाया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला और परमेश्वर ने उसको चारों दिशा से विश्राम दिया। जब आप अभिषिक्तों की मंडली में रहते हैं, तो आपके ऊपर आत्मा उतरता है। जब आपके अभिषिक्त पर आत्मा उतरता है, जैसे हमने पिछले बुधवार रिसीव किया अनॉइंटिंग को, तो वो आप पर भी अभिषेक उतरता है, आप पर भी वो आत्मा उतरता है, आपको भी वो अफेक्ट करता है, असर करता है वो अभिषेक। तो फिर आपको भी चैन मिलता है, प्रभु आपको भी विश्राम देता है। हालेलुया। परमेश्वर, तो आज परमेश्वर चाहता है कि यशायाह 60:1-4 में आपके ऊपर घोषणा करता हूं। वो कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। अगर कोई आमीन बोल सकता है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें उठाकर देख, सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। देख, दूर से आ रहे हैं। हालेलुया। तो तैयार रहना। हालेलुया। पहला राजा 3 से 5, पहला राजा 3 की 3 से 5 और 12 से 15 तक।
यहां पर सुलेमान ने हजारों होम बलि यहोवा को चढ़ाई। जब हजारों होम बलि चढ़ाई तो रात को वो जब सो गया तो स्वप्न में दर्शन आया। प्रभु ने कहा मांग क्या मांगता है। उधर एलिया कहता है अलीशा को, अलीशा मांग क्या मांगता है। इधर डायरेक्ट सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देता है स्वप्न में, क्योंकि उसने बेंटें चढ़ाई है। परमेश्वर कहता है मांग क्या मांगता है, जो कुछ तू मांगे मैं उसे दूंगा। उसने कहा मुझे परमेश्वर बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने 12 आयत में कहा, कहता है मैं तेरे वचन के अनुसार तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, जहां तक कि तेरे समान ना कोई पहले था, ना कोई है, ना कोई बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा धन महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे राज्य के तुल्य ना होगा। उसे बुद्धि विवेक सेवकाई के लिए अनॉइंटिंग तो दी, पर कहता मैं तुझे पर्सनली भी ब्लेस करता हूं। हालेलुया। तेरी पर्सनल जरूरतों को मैं तेरी पूरी करता हूं। जब अभिषेक आता है केवल आपकी कलीसिया की जरूरतें पूरी नहीं होती, आत्मिक, आर्थिक, हीलिंग, डिलीवरेंस, आपकी भी सब जरूरतें पूरी होती यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जब बलिदान चढ़ाए वो सो गया। क्या आप जब अपने बलिदानों को देंगे, मूल्य अदा करेंगे अभिषेक के लिए, परमेश्वर सोएगा नहीं, वो सपनों में आकर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग देगा, आपको सपने आत्मिक आने लगेंगे। हालेलुया। तो आप इस चीज को याद रखो आज से। बाइबल में लिखा है जब सैमुअल बालक था तो कहां पर उसे दे दिया गया, उसकी मां के द्वारा भवन में दे दिया गया। एली याजक की संगति में सैमुअल लिखा बालक बढ़ता गया। वो बचपन था और परमेश्वर की उपस्थिति उससे बात करने लगी धीरे धीरे। मतलब उसने भी मूल्य अदा किया था। उसकी मां ने उसे अलग कर दिया गया था कि इसे खाना पिलाना, काम करने, वही इधर उधर की बातें, बच्चों की याद, आप आसपास की संगति नहीं, मैं इसे यहोवा के भवन में देती हूं। अब सैमुअल रोज यही देख रहा है, भवन में जाना है, प्रार्थना करना है, वचन की संगति, आत्मिक संगति, अभिषिक्तों की, नबियों की बातें, याजकों की बातें, सब कुछ यहोवा की आत्मिक बातें, उसी दूरी में रहा। रखा कहां परमेश्वर ने? एली याजक की प्रेजेंस में। एली खुद तो अभिषिक्त नहीं रहा, विश्वास योग्य याजक नहीं रहा, उसके बच्चे पाप में थे, उनको डांटता नहीं था। वो विचार करते थे, लूटते थे, लालची थे। उन्होंने, वो तो बूढ़ा हो गया, आत्मिक समझ नहीं रही उसे। पर सैमुअल यहोवा की बुद्धि में, समझ में, डर में, भय में बढ़ता गया और अभिषेक में बढ़ता गया। हालेलुया। इसी तरह प्रभु आपको अभिषिक्तों की संगति में रख के अपनी संगति में रखता है। हालेलुया। जैसे सैमुअल अभिषिक्त की, याजक की कह सकते हो, एक आत्मिक संगति में रह के वो बढ़ता गया। परमेश्वर ने वहां पर उससे बात की और उसके मेंटर ने उसकी मदद की। जब अब खुदा तुझे कहे तो उसने कहा, कहना यहोवा सुन रहा है, तेरा दास बात कर। परमेश्वर ने बात की जब उसे उस गाइडेंस को फॉलो किया। इसलिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता होता है, कुछ बुलाहट के अनुसार आपको कार्य देना चाहता होता है, आपकी कैपेसिटी आपको तय करना चाहता था बढ़ाने के लिए। फिर वो आपके अगुए के द्वारा बात करता है कि तू ऐसा कर। अब भी यहोवा जब तुझे कहे तू ऐसा करना, अब तुझे ऐसी मीटिंग करनी है, अब तुम मीटिंग करना शुरू करो, अब तुम इस दिन प्रार्थना सभा शुरू करो, अब तुम ये बड़ी सभा करो, अब तुम्हें ये करना है सेवा में, अब तुम्हें ये निकालना है, अब ये ऐड करना है, ये शुरू करना है, ये तरीका बदलना है। ऐसे परमेश्वर आपको सिखाता है। तो चर्च, आप पास्टर्स और चर्च के आप सीख चुके हैं, अभिषेक के लिए मूल्य है डायरेक्ट परमेश्वर से अभिषेक लेना और उसके अगुए की संगति में लेना। दोनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दोनों विश्वास मांगता है परमेश्वर, और अगर आपके पास मेंटर है, प्रभु आपके ऊपर अधिक विश्वास कर पाता है। मैं एक अगली चीज प्राप्त कर रहा हूं कि अभिषेक के लिए, जिसके अंदर बाइबल में जब जीसस के लिए अभिषेक शब्द यूज किया, उसने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंदियों को, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार अनॉइंटिंग के लिए एक बड़ा हिस्सा है।
जो लोग अपनी लाइफ में सुसमाचार के लिए सीरियस है, चाहे सुसमाचार की प्रार्थना सभाएं करना, चाहे घर से निकलकर अपने पांवों के द्वारा सुसमाचार के लिए जाना, चाहे सुसमाचार के लिए बोना, चाहे सुसमाचार के लिए अपने हाथ को खोलना, जब आपका सबसे खास पॉइंट सुसमाचार होगा लाइफ में कि रूहों को बचाना, चर्च की सबसे बड़ी सेवकाई रूहों को बचाना है, और अभिषेक लेने का सबसे बड़ा सीक्रेट भी रूहों का बोझ है। कईयों के अंदर मैंने देखा कि रूहों का बोझ था, और प्रभु ने कहा इनके लिए अभिषेक की प्रार्थना कर, इनके ऊपर रिलीज कर अनॉइंटिंग, इनके ऊपर गिफ्ट्स बोल, और उनकी लाइफ में गिफ्ट्स आए, उन्होंने वरदानों के द्वारा रूहों को बचाना शुरू किया, और वो बचा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जब आपके अगुवे का हाथ आप पर आने वाला होता है, आपके अंदर रूहों का बोझ होना चाहिए। जब आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, आपके अंदर रूहों का बोझ होना चाहिए। तो आज से हमें अभिषिक्त बनने से पहले, लेकिन हम एक कार्य को हम शुरू करेंगे जुलाई महीने में, और उसे पूरे जुलाई महीने में करेंगे। सारी चर्च, चाहे अगर आप संडे के भी लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं आप पीछे रह जाएं। हमें परमेश्वर, लेकिन हम यीशु मसीह हमारा सिर है, कलीसिया का अगुआ है, और हम उसके अलग अलग अंग हैं। यीशु मसीह अभिषिक्त है। अगर आप उसके अंग बन जाएंगे तो आप पर भी अभिषेक होगा यीशु के नाम में। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपको क्या बनना है अगर आपको मसीह में बढ़ना है? या तो आप अपने पांवों को आज प्रभु के लिए दे दें। कितने अच्छे उनके पांव जो अच्छी बातों को सुसमाचार लेके जाते हैं। अगर आपके पांव सुसमाचार टीम का आपको हिस्सा बनना है, कौन जुलाई में, अगस्त में, मतलब इन महीनों में जो लोग सुसमाचार के लिए जाना चाहते हैं, जब भी आपको चर्च में कॉल आए आपको आना है। जिनकी सबसे ज्यादा अटेंडेंस होगी सुसमाचार में, आने वाली मीटिंग्स में, जब जब भी आपको भेजा जाएगा, चाहे आप डेली जाओ, अपना पिक्चर्स भेजो कि हम जा रहे हैं, चाहे मैं उन्हें मिलूं, चाहे उनके साथ में उन्हें मैं प्रेयर के लिए बुलाऊं, चाहे लेहन के लिए बुलाऊं, चाहे हम खाने को बुलाऊं, ये 3 हिस्से हमें, मुझे इंपॉर्टेंट है कि आप चर्च में इसमें काम करें। जाने आपको सुसमाचार का टीम का हिस्सा बनना है तो आपका स्पेशल अटेंडेंस होगा कि आप अभिषेक के लिए सीरियस हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक की कॉलिंग के साथ सीरियस है। सबसे पहले अगर आप अपने पांव दे सकते हैं तो आप सुसमाचार के पांव बन के, इस चर्च की सुसमाचार का टीम का हिस्सा बन के आप इस अभिषेक को अपनी लाइफ में ले सकते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपना मुंह दे सकते हैं एक प्रार्थना योद्धा बन के कि परमेश्वर, मैं खोई हुई रूहों के लिए प्रार्थना करता हूं, घुटनों पे आके, फास्टिंग पर आके, कि ये 7 दिन फास्टिंग खोई हुई रूहों के लिए, चर्च का प्रार्थना योद्धा बन के। आने वाले दिनों में मैं प्रेयर वॉरियर्स को बुलाऊंगा, पर आपको प्रेयर करनी है, आपको चर्च के प्रार्थना योद्धा बन के हिस्सा बनना है उसका, कि प्रभु मैं अपना मुंह देता हूं, मैं खोई हुई रूहों के लिए रोजे रख के प्रार्थना करता हूं। तो एक खोई हुई रूहों के लिए प्रार्थना करने वाला अपना मुंह बन जाए। हालेलुया। तीसरा काम, बोने वाले हाथ दें परमेश्वर के राज्य में। इस अभिषिक्त कॉलिंग में जुलाई महीने में हम, अगस्त महीने में हम शुरू करेंगे सुसमाचार की प्रार्थना सभाएं। चर्च की बाहर सारी सुसमाचार होंगी, और जुलाई महीने में परमेश्वर चाहता है कि हम सब बोएं सुसमाचार के लिए। जहां तो आज अगर आपके पास बोने वाले हाथ नहीं, खास करके आपको जुलाई महीने में सुसमाचार के लिए बोना है। परमेश्वर ने हमें बलिदान तो बोने हैं, ये प्रभु आपसे नहीं मुझसे भी बात कर रहा है कि हम सुसमाचार के लिए बोएं, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी मिनिस्ट्री से, हम सब लोग मिलकर केवल सुसमाचार के लिए हम जुलाई महीने में बोलेंगे।
बोएंगे। और अगस्त से हम सुसमाचार प्रार्थना सभाएं करनी शुरू करेंगे। जो आप बोएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कहां से कोई मीटिंग करवा रहा है, कहां से नहीं। नो, आपने बोया है और कहीं भी मीटिंग होगी, किसी ने शुरू की, जहां कहीं भी किसी ने शुरू की, वहां बीज को हम लगाएंगे और आप रिजल्ट को काटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप और मैं भी। हालेलुया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम सुसमाचार के बड़े कार्य को करने वाले हैं। समझ पा रहे? जुलाई महीना ही चर्च भी 365 दिन लगातार प्रार्थना कर रही है। टीम भी लगातार प्रार्थना रखेगी। चर्च की जितनी टीम, कल से याद रखना आपकी प्रार्थना का नया शेड्यूल भी हम आपको देंगे। चर्च की टीम और प्रार्थना बढ़ाएगी, कल से और प्रेयर बढ़ाएगी। और आपको प्रेयर करनी है। अगस्त से जो सुसमाचार प्रार्थना सभाएं शुरू होंगी और बहुत बड़ी होंगी आने वाले इस साल में, एंड होने से पहले। और आपको जुलाई में इसे बोना है, जो अगस्त में होने जा रही है। उसके बाद और भी होगी आगे। प्रभु जब हम बोलेगा हमें अगस्त के लिए या सितंबर के लिए हम बोएंगे, तो आपको इसे बनना है। जहां तो अगर आप कहते हैं मैं बोने वाला हाथ नहीं बन सकता, बोने वाला हाथ नहीं बन सकता, तो सुसमाचार के लिए जाने वाले पैर बन जाओ। कह सकते हैं मेरा परिवार मसीह में, मैं सुसमाचार में ना ही तो मैं बो सकता हूं क्योंकि मैं काम नहीं करता, ना ही तो मैं जाने वाले पैर बन सकता हूं। तो आप घर में घुटने टेकने वाले मुंह बन जाएं सुसमाचार के लिए। हालेलुया। आज अभिषेक से लिए मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, परमेश्वर अभिषिक्त को ढूंढ रहा है। और जो वचन आप सुन चुके उसे फॉलो करना, अभिषेक के लिए कीमत चुकाना शुरू करना, और उस कीमतों में अपने आप का त्याग करना, और दूसरा चुकाना उसके सुसमाचार के लिए कीमत। हालेलुया। समझ गए आज के वचन को? कीमत खुद अपने आप की चुकाना और सुसमाचार के लिए बोना। चंडीगढ़ क्रूसेड में मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला था और मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा एक दिन आप ऑड में आए थे, आप क्रूसेड के लिए, जब यहां हमने करवाया था। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद है, कोई उस समय भी यहां पर इतनी जगह नहीं थी, पर फिर भी आप आए थे। मैंने कहा मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूं कि आप हमारे नवांशहर के बीच में से निकल के गए चंडीगढ़ में। आपका थैंक्स करता हूं कि आपके कदम इधर पड़े हैं। हालेलुया। और सुसमाचार कितना बड़ी चीज। मैंने कहा धन्यवाद, आपने चंडीगढ़ इस एरिया को ब्लेस किया। हालेलुया। क्या आपके एरिया में कभी आपके अगुए के कदम पड़े हैं? आप सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? याद रखना, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको क्रूसेड भी करवाने हैं, मीटिंग्स भी करवानी है। हालेलुया। अपने एरियाज में अगर आपको वो बड़ा कुछ करना चाहते हैं बलिदान वाला, तो मीटिंग करवाना। समझ पा रहे हो? पूरा A to Z आपको सीक्रेट मिल चुका है। अभिषेक आपके बच्चों को सेम नहीं रहने देगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री, जो कुछ भी आपकी बुलाहट, आप सेम नहीं रहने देंगे। अभिषेक क्या कर सकता है, आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। मसा जब आएगा क्या होगा, क्या कुछ होता है, आपको आत्मा भी सिखाएगा, बाइबल रीडिंग भी करना। पर आप समझ चुके हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े हैं रूहों को बचाने के लिए। अभिषेक के साथ संगति करना मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में आके मिल रहे हैं हा 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 ही करके कुछ बातें करके जाएं। सन्स रूहों को बचाएं। बताएं इस महीने मैंने इतने रूहों को बचाया है, बपतिस्मा दिया, बचाएंगे। मैं चाहता हूं, मैं पसंद करूंगा। आप मसा को लेंगे, मेरी दुआएं होंगी आपके लिए, प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। बताना कि इतने लोग सेव हो रहे हैं, प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो मेरे साथ मिलकर पार्टनर बन जाए, मेरे साथ मिलकर प्रभु के उस विजन में हम पार्टनर बन जाएं अभिषेक के साथ। अभिषेक परमेश्वर का है। जुलाई महीने में एक बड़ा काम शुरुआती दिनों में, हफ्तों में देके जा रहा हूं। सुसमाचार के पार्टनर बने, जाता सेवकाई के प्रार्थना योद्धा के हिस्सा बने, प्रेयर वॉरियर, जिसमें आप चर्च के एक्टिव हो जाए। सारे प्रेयर वॉरियर जो आधा घंटा 1 घंटे की प्रार्थना में आपने नाम लिखाए थे, नए लोग नाम लिखाएं कि हम रोज आधा घंटा प्रार्थना करेंगे। जिसमें आप चर्च में नाम लिखाते हैं, चर्च के प्रेयर वॉरियर का आप हिस्सा बन जाते हैं। आधा घंटा आप प्रार्थना करेंगे, मैसेज डालेंगे, मैंने प्रार्थना में बैठ गया, मैं उठ गया। वो आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं होगी, वो इस सेवकाई के साथ जुड़ के प्रेयर होगी।
और महीने बाद मैं प्रेयर वॉरियर मीटिंग कभी अभी फिर से हम शुरू करेंगे और उसमें आपको स्पेशल बुलाकर प्रेयर पॉइंट दिया जाए करेंगे और फिर आप सारा महीना उस टॉपिक्स के लिए प्रेयर करेंगे। तो आपको प्रेयर वॉरियर का हिस्सा बनना है, पार्टनर बनना है, प्रेयर पार्टनर बनना है आपको मेरे रूहों बचाने के लिए। सुसमाचार जो टीमें जाएंगी, जितनी भी सभाएं होंगी, आप में पैरों वाले पार्टनर बनना है। तीसरा, आपको अपना बड़ा सीड बोने वाले पार्टनर बनना है जुलाई में। खास करके कम से कम हम एक अमाउंट रखेंगे, हम 10,000 का सीड बोएंगे सुसमाचार के लिए। उसमें मैं शुरू करूंगा पहला सीड अपना जुलाई महीने में, हालेलुया। क्योंकि जब मैं कोई आपको सीड बोलता हूं, पहला मैं फैसला करता हूं। वो हमारा सबसे छोटा सीड होगा, शुरुआती का सीड। आप 10,000, 30,000, 50, ये 3 अमाउंट मेरे सामने आई, 10, 30 और 50। ये हमारे सुसमाचार का बड़ा सीड होगा जो हम बोएंगे। सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। जिनके पास पैर है वो पैर लेके जाए, जिसके पास मुंह है वो मुंह बन जाए, जिसके पास बोने वाला हाथ है, प्रभु ने बहुत आशीष दी है, पैसा दिया, बरकत दी हुई है कमाई में, वो अपना बोने वाला हाथ बन जाए और पार्टनर बन जाए। इन तीनों पार्टनर्स को मैं बुलाऊंगा समय समय पर। प्रेयर पार्टनर के साथ मीटिंग होगी, इवेंजलिज्म में जो सुसमाचार में जा रहे अटेंडर्स के द्वारा अपना रिकॉर्ड शो कर रहे हैं उनके साथ, और तीसरा जो अपना सीड बो रहे हैं, अपना पार्टनर सीड बो रहे हैं 10,000, सेकंड 30,000, उसके बाद 50,000। आपको पार्टनर बनना है सुसमाचार के। और प्रभु अब बड़ा काम मैं आपको बताऊं जो मैं महसूस कर रहा हूं, आप देखने वाले इस साल खत्म होने बाद से पहले हम कितनी रूहों को बचाने वाले हैं, आप देखना। इसका सीक्रेट संडे हमने पिछले बुधवार पवित्र आत्मा हम पर उतरा था और हमने सीक्रेट पाया है, काम मिला है। वो संडे मैंने बता चुका, संडे का प्रचार सुन लेना। एक ही है सीक्रेट, जितना अधिक हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे निरंतर, और उसके साथ बाइबल रीडिंग करनी, बस पढ़ते जाना है, बाइबल पढ़नी। जब मुंह थक जाए शॉर्टकट में बाइबल पढ़ने लगो। चार्जिंग है काम करते हुए, अन्य भाषा में इजीली राशा माधा रेखे फेशो फोलो शाना धा धारा भाषा। मुंह थक गया, मन में मन का ध्यान थक गया, आंखें खोल लो, पढ़ते जाओ। समझ पाए? ये काम करोगे तो हम बहुत सी रूहों को बचा लेंगे। पास्टर्स आज ले हैंड जाने के बाद ये काम करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना, साथ में वचन पढ़ना है। अगर तुम्हारी 2 घंटे की प्रार्थना है, 1 घंटा 45 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करना, और बीच में जो जो आत्मा में वर्ड्स आए वो ही उठाना अपनी बुद्धि और आत्मिक समझ की प्रार्थना से। और जितना अधिक जुलाई महीने का प्रोफेटिक वर्ड है, जितना अधिक तुम अन्य भाषा बोलोगे वचन की संगति के साथ होते हुए, उतना अधिक रिजल्ट जुलाई महीने में तुम अपनी आत्मा में देखोगे। और जुलाई के साथ और जुलाई के बाद तुम बहुत सी रूहों अभिषेक के द्वारा बचाने जा रहे हो, हालेलुया। तुम मेरे साथ बढ़ने के भी पार्टनर बन जाओ। मैं अपना सीक्रेट दे चुका हूं, जिसको हम लागू करने वाले हैं जुलाई पूरा महीना में। वचन की इतनी संगति जो आज तक कभी नहीं की, अन्य भाषा में इतनी प्रार्थना जो आज तक कभी नहीं की। अब देख रहे हैं बीती सभाओं में आपको वचन कितना दिया गया और अन्य भाषा में प्रार्थना आपने चर्च में कितनी की। ये सीक्रेट है अभिषेक को लेने का और रूहों को बचाने का, हालेलुया। क्या आप तैयार है इसके लिए?